मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था इसका प्रिपरेशन। डेली ऑन एवरेज 5 से 6 घंटे सही है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प से मैंने ये तैयारी की, सेल्फ स्टडी। बिल्कुल एक डेडिकेशन 1 साल देना ही होगा आपको सिविल सर्विस में, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बीपीएससी का रिजल्ट आया है। कुल 322 उम्मीदवार पास किए हैं। हमारे साथ रांची, राजधानी रांची के रहने वाली पलामू की लकी सिंह है, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं। आइए जानते हैं उनसे। आपका रैंक कितना है? जी, आपका आने का शुक्रिया। मेरा रैंक 121 है और मेरा पद बीपीआरओ का है। अच्छा, बीपीआरओ मतलब? ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। अच्छा, आपने इस तैयारी के लिए कब से शुरुआत की? आपने इस तैयारी बीपीएससी के लिए? मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था इसका प्रिपरेशन। अच्छा, तो आप कितने घंटा क्या तैयारी इस परीक्षा में एग्जाम के लिए करते थे? देखिए, घंटे मैटर नहीं करते पढ़ाई के लिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। मैं 5 से 6 घंटे में कर लेती थी डेली। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें कैपेसिटी ही नहीं है ब्रेन की वो कि आप उससे ज़्यादा कर सके। एक दिन करेंगे, आपको अगला दिन आपसे नहीं होगा। तो डेली ऑन एवरेज 5 से 6 घंटे सही है। आपने ये इंटरव्यू के लिए तो तैयारी की होंगी? हाँ, इंटरव्यू के लिए देखिए आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड वे में होती है। आप जब प्रीलिम्स तैयार करते हैं तो मेंस भी साथ में, और उसी के साथ आपको हल्का इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी तैयारी शुरू से थी। बस मैंने एक मॉक दिया, पता है क्या, तो रांची में मुझे मिला नहीं मॉक। तो लोकल पटना में कुछ कोचिंग करा रहे थे ऑनलाइन, तो मैंने वहाँ पे एक हेल्प लिया एक ऑनलाइन कोचिंग से। वहाँ से मैंने एक मॉक दिया ऑनलाइन वे में, बस वही मेरी इंटरव्यू की। अच्छा, आपने कोचिंग ली है? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं। कोई कोचिंग नहीं ली? कोई कोचिंग नहीं। तो फिर कैसे तैयारी आपने कैसे? आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आपके नोट्स हो गए, कोई भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी हो गई, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो उसकी हेल्प से, सोशल मीडिया की हेल्प से और ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प से मैंने ये तैयारी की सेल्फ स्टडी से। अच्छा, आपके सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें इसमें गाइडेंस जो आपको मिला है? से मेरे मदर फादर, मेरे भाई बहन, अच्छा, उनके इनका से अलावा गुरु किस मेरे फ्रेंड, टीचर जो आपको ज़्यादा सपोर्ट किए? मेरे जेवियर्स के और बीएचयू के प्रोफेसर्स बहुत सपोर्ट किए। मैं सौम्या मैम का नाम लूँगी, जो जेवियर से मेरे साथ मेरे आंसर्स को वो रिव्यू की थी, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। साथ में मेरे फ्रेंड्स एक उड़ीसा के हैं, उनका ही बहुत सपोर्ट रहा। आज आप उनको देख रहे होंगे, आपको क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बस वो भी लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी क्वालिफाई कर लिए एग्ज़ाम अपने स्तर। आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, पहले भी इस एग्जाम को दिए थे बीपीएससी? जी नहीं, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट, यही अटैम्प्ट 68 था मेरा अच्छा, पहला। जेपीएससी नहीं देते? नहीं नहीं, जेपीएस सिर्फ बीपीएससी। क्यों? ये एग्जाम कैंसिल हो रहा है नहीं, क्या? देर से होता है क्या? शायद मेरा रुझान बिहार की तरफ ज़्यादा रहा, अच्छा, इसीलिए मैं बीपीएससी में तो गई। आप बेसिकली पलामू से रहने वाले हैं या फिर बिहार के रहने वाले पलामू में अभी रह रहे नहीं हैं? नहीं, हम लोग पलामू से ही है। हम लोग का ज़मीन, सब घर, सब पलामू में है। तो आप झारखंड के रहने वाले बिहार के एग्जाम कर रहे हैं? हाँ, मतलब झारखंड पर आपको एग्जाम पर कोई भरोसा नहीं? भरोसा है, बिल्कुल है। यहाँ पे सरकार है, भरोसा है, एग्ज़ाम होगा। अभी भी निकला है उसका। लेकिन मुझे बिहार की तरफ थोड़ा रुझान था। लोग निकाल रहे थे मेरे आंखों के सामने, तो मुझे भी लगा कि वह भरना चाहिए बीपीएससी। अच्छा, तो आगे की आपकी क्या रणनीति? मतलब आप बीपीएससी में ही या फिर अब यूपीएससी के लिए आप अटेम्प्ट लेना चाहेंगे, या फिर अभी भी तैयारी के लिए आप अभी तो मैं आगे? जिस विभाग में जाऊंगी उसमें पहले मैं काम करूंगी अच्छे से, वो देखूंगी, सीखूंगी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। फिर मैं मतलब उसी के साथ यूपीएससी की भी तैयारी करती रहूंगी साथ में। अच्छा, और अभी आपके माता पिता पिता क्या हैं? पिता मेरे एलआईसी में एओ पद पर है, अभी वो जमशेदपुर में है पोस्टेड। अच्छा, आपके फादर कितना सपोर्ट किए हैं? मेरे फादर का पूरा सपोर्ट रहा है, और अभी से नहीं, वो तो मतलब मुझे लगता है मैं जब पढ़ाई स्टार्ट की हूँ तब से मेरे मदर फादर का सपोर्ट रहा है। और अगर इसमें मेरा नहीं भी होता मेरा सिलेक्शन, फिर भी उनका 100% सपोर्ट रहता। तो मुझे लगता है कि एक इंसान की कामयाबी में सपोर्ट से ज़्यादा उनकी नाकामयाबी में सपोर्ट का ज़्यादा महत्व होता है। तो मेरे फादर का उसमें भी बहुत सपोर्ट होता। अच्छा, तो आपको फादर, आप शुरू से आपको इस फील्ड में जाने के लिए बीपीएससी के एग्जाम के लिए कही, आप खुद आप इस पे आप तो रेडी थे कि हमको बीपीएससी शुरू से आपने डिसाइड कर लिया था बीपीएससी की एग्जाम देना? मेरे फादर का एक मतलब एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए हम लोग को बोले ही नहीं, कोई प्रेशराइज ही नहीं किया कि इसमें जाओ या उसमें। मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो भी खुद अपनी इच्छा से कोई जिसमें भी वो जिस विभाग में है, एमबीबीएस कर रही हैं अभी, तो उसमें वो गई। मेरी खुद की इच्छा थी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ, बस वो एक गाइडेंस देते रहे कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ो तो इसमें ज़्यादा स्कोप है, वो उस सब्जेक्ट में क्या स्कोप है, एक तरह से ओवरव्यू। तो उसमें उनका गाइडेंस रहा। आपका ये पढ़ाई
शुरुआती कहाँ से कैसे हुआ, जर्नी क्या था? सबसे पहले तो मैंने 6 तक की पढ़ाई ब्राइटलैंड स्कूल डाल्टनगंज से की, पलामू में। फिर एमके डीएवी से मैंने 10th पास किया, डीएवी पब्लिक स्कूल से। सेंट जेवियर्स रांची से ग्रेजुएशन किया, 12th किया और ग्रेजुएशन दोनों। और फिर मैं बीएचयू से पीजी किया पॉलिटिकल साइंस में। तो हमारे सबसे ज़्यादा 99 न्यूज़ के दर्शक युवा हैं, यूथ हैं, विद्यार्थी हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं और या जेपीएससी के हैं तो मतलब कैसे तैयारी करें? जो कोचिंग अगर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी ले रहे हैं तो उसके लिए क्या रणनीति उस तरह का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें? देखिए, सिविल सर्विस एक प्रीमियम सर्विस है, तो इसमें आपको अपना 1 साल तो डेडिकेट करना ही होगा। तो आप करंट अफेयर्स पे फोकस्ड रहिए, आप बेसिक बुक्स क्लियर कीजिए, एनसीईआरटीज़ पढ़िए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए और बिल्कुल एक डेडिकेशन 1 साल देना ही होगा आपको सिविल सर्विस में। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लिपि सिंह थे जो कड़ी मेहनत के साथ बीपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। धन्यवाद।